अर्हम्। आज का हमारा विषय है वैल्यू डेवलपमेंट थ्रू कंटेम्पलेशन, अनुप्रेक्षा के द्वारा मूल्यों का विकास। इस विषय पर हम कुछ चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान संस्कृति है। यहाँ अनेक ऋषि महर्षि हुए जिन्होंने तप त्याग संयम का जीवन जिया और जनमानस को भी इसकी प्रेरणा दी। जब हम प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को देखते हैं तो पाते हैं कि उस समय में यहाँ पर गुरुकुल परंपरा थी। गुरु शिष्यों को खुले हाथों ज्ञान देते और शिष्य भी विनम्र भाव से, जिज्ञासु भाव से ज्ञान ग्रहण करते। अलग से मूल्यों को पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस समय जो गुरु होते थे उनके जीवन में वे मूल्य साक्षात चरितार्थ होते थे और शिष्य उनके जीवन को देख करके उनसे प्रेरणा लेते थे और वे मूल्य उनके जीवन में भी आत्मसात हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था बदली, परिस्थितियां बदली, समय बदला, सत्ता बदली और हम देखते हैं कि शिक्षा के जगत में भी बड़ा परिवर्तन आया। भारत जो स्वतंत्र था, ब्रिटिश का शासन शुरू हुआ और गुरुकुल परंपरा जो थी, गुरुकुल जो होते थे, उसका स्थान विश्वविद्यालय ने ले लिया। विश्वविद्यालयी जो अध्ययन था, उस अध्ययन पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो गुरु शिष्य का जो रिलेशन होता था वह रिलेशन भी नजर नहीं आया। शिष्य या स्टूडेंट का उद्देश्य मात्र डिग्री प्राप्त करना रह गया, या अच्छे से अच्छे आजीविका कैसे प्राप्त कर सकें वह प्राप्त करना रह गया। और गुरु जो थे उनका भी उद्देश्य मात्र सैलरी प्राप्त करना रह गया। तो गुरुकुल परंपरा में जो ज्ञान की बात होती थी, मूल्यों की बात होती थी, उन मूल्यों का धीरे धीरे ह्रास होने लगा। शिक्षा जगत से जैसे व्यक्तित्व निकलने चाहिए वैसे व्यक्तित्व का निर्माण मुश्किल हो गया। और उस समय में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया विषय हमें दिया, जीवन विज्ञान, जिसकी हमने चर्चा की थी। जीवन विज्ञान का मूल उद्देश्य आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करना है, सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण करना है। जीवन विज्ञान की अनेक परिभाषाएं दी गई। एक ऐसी परिभाषा जो जीवन विज्ञान को पूर्ण रूप से हमारे सामने स्पष्ट करती है वह है, साइंस ऑफ लिविंग इज द साइंस which studies the fundamentals of living techniques of their development and their application different fields of life, ultimately to bring about the development of balanced life, human values and integrated personalities। जीवन विज्ञान के अंतर्गत जीवन के मूलभूत तत्वों की चर्चा की जाती है। किस तरीके से जीवन के उन संपूर्ण अंगों का हम विकास कर सकते हैं और जीवन के विविध क्षेत्रों में हम कैसे उसकी अप्लाई कर सकते हैं, इसकी चर्चा जीवन विज्ञान के अंतर्गत की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीवन विज्ञान सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की बात करता है। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य विद्यार्थी का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो और भावनात्मक विकास हो। आज शारीरिक और बौद्धिक विकास पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन मानसिक और भावनात्मक विकास उपेक्षित है। इसलिए जिस तरीके के विद्यार्थी का निर्माण होना चाहिए वो आज नहीं हो रहा है और मूल्यों का ह्रास हो रहा है। तो इसलिए मूल्य हमारे जीवन में कैसे आए, इस पर विचार करना आवश्यक है। मूल्य किसे कहते हैं? मूल्यों की अनेक परिभाषाएं दी गई। Values are the ideals that gives meaning to our lives, that are reflected through the priorities we choose and that we act consistently and repeatedly. Values are powerful mental images of what we want to create in the future. मूल्य क्या हैं? Values are standards to guide your action, judgment and attitude. Values define what is of worth, what is beneficial and what is harmful. Our values affect our decision, goal and behavior. वास्तव में देखा जाए तो मूल्य हमारे जीवन के वे सद्गुण हैं
जो हमारे जीवन को श्रेष्ठता, उच्चता प्रदान करते हैं, हमारे व्यक्तित्व का विकास करते हैं, चरित्र का निर्माण करते हैं। अनेक प्रकार के मूल्यों की चर्चा की जाती है। वैयक्तिक मूल्य भी होते हैं, पारिवारिक मूल्य भी होते हैं, राष्ट्रीय मूल्य भी होते हैं, राजनैतिक मूल्य भी होते हैं, आर्थिक मूल्य भी होते हैं। जीवन विज्ञान के अंतर्गत इन 5 क्षेत्रों में मूल्यों की चर्चा की गई। सोशल वैल्यूज यानी सामाजिक मूल्य, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज बौद्धिक मूल्य, मेंटल वैल्यूज मानसिक मूल्य, मोरल वैल्यूज नैतिक मूल्य और स्पिरिचुअल वैल्यूज आध्यात्मिक मूल्य। ये 5 विभाग मुख्य रूप से मूल्यों के किए गए और इन 5 प्रकार के मूल्यों में 16 प्रकार के मूल्य समाहित हैं, जिनकी चर्चा आज मैं आपके सामने करना चाहूंगी। सोशल वैल्यूज के अंतर्गत 2 मुख्य मूल्य हैं, ड्यूटीफुलनेस यानी कर्तव्य निष्ठा एंड सेल्फ रिलायंस यानी स्वावलंबन। इंटेलेक्चुअल वैल्यूज के अंतर्गत 4 मुख्य मूल्य हैं, ट्रुथ यानी सत्य, रिकॉन्सिलिएशन यानी समन्वय, सेक्युलर हार्मनी यानी संप्रदाय निरपेक्षता और ह्यूमन इंटेग्रिटी यानी मानवीय एकता। मेंटल वैल्यूज मानसिक मूल्य के अंतर्गत 2 प्रकार के मूल्यों की चर्चा की जाती है, मेंटल बैलेंस यानी मानसिक संतुलन एंड पेशेंस यानी धैर्य। मोरल वैल्यूज जो नैतिक मूल्य हैं वे 3 प्रकार के हैं, ऑनेस्टी यानी प्रामाणिकता, कंपैशन यानी करुणा और को एग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व। और स्पिरिचुअल वैल्यूज आध्यात्मिक मूल्य हमारे 5 हैं, डिटैचमेंट यानी अनासक्ति, टॉलरेंस सहिष्णुता, मॉडेस्टी मृदुता, फियरलेसनेस अभय और सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मानुशासन। तो ये 16 मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक विद्यार्थी केवल विद्यार्थी ही नहीं है, उसे समाज में भी जीना है, परिवार में भी जीना है, बिजनेस भी करना है, बहुत सारे काम करने हैं। तो हर फील्ड में वो सक्सेस कैसे हो सके, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि मूल्यों का प्रशिक्षण उसे स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में हो जाए। और केवल प्रशिक्षण से ही काम नहीं होता, किस तरीके से अभ्यास करके उन मूल्यों को हम आत्मसात कर सकते हैं, ये भी जानना आवश्यक है। तो हम इन मूल्यों की संक्षिप्त चर्चा आज करें। सबसे पहले सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्य। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में जीता है, समाज में विकास करता है। तो सामाजिक दृष्टि से 2 मूल्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला है ड्यूटीफुलनेस यानी कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य यानी करणीय कार्य और निष्ठा यानी उसके प्रति आस्था का होना। तो जो हमारे करणीय कार्य हैं उनके प्रति आस्था होना कर्तव्य निष्ठा कहलाती है। समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उनके अपने अनेक अलग अलग कर्तव्य हैं। मान लो एक कोई टीचर है, शिक्षक है, तो उसका अपना कर्तव्य है कि वह स्टूडेंट को अच्छी पढ़ाई दे। केवल पढ़ाई करवाना ही उसका कर्तव्य नहीं, उसका चरित्र का निर्माण करना, उसके व्यक्तित्व का विकास करना भी एक अध्यापक का कर्तव्य है। एक स्टूडेंट है तो उसका अपना कर्तव्य है कि वो किस तरीके से अपने टीचर्स के प्रति विनम्र रहे, आज्ञा का पालन करे और मेहनत से अध्ययन करे। डॉक्टर है तो उसके अपने कर्तव्य हैं, वकील हैं तो उनके अपने कर्तव्य हैं। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य है। जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहता है तो निश्चित रूप से वह समाज स्वस्थ समाज होता है। और कर्तव्य से हीन व्यक्ति पशु के समान माना गया है। तो पहली जो बात है वो है कर्तव्य निष्ठा की। तो ये एक ऐसा मूल्य है जो यदि हमारे भीतर होता है तो हम समाज के विकास में अपना अच्छा योगदान दे सकते हैं। दूसरा जो मूल्य है, सामाजिक मूल्य, वह है स्वावलंबन। स्वावलंबन यानी अपना आलंबन स्वयं लेना, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना। आज हम देखते हैं कि हम दूसरे पर ज्यादा डिपेंड है, हम श्रम करना नहीं चाहते, सारा काम मशीनें करती हैं। आज यदि मशीन खराब हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। श्रम के अभाव में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन जब स्वावलंबन की भावना हमारे भीतर होती है
तो हम देखते हैं कि वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, क्योंकि जो अपना काम स्वयं करता है वो हर काम समय पर कर लेता है, और सब काम समय पर जब हो जाता है तो वो प्रसन्न भी रहता है। लेकिन यदि दूसरों पर डिपेंड है, काम टाइम पर नहीं होता है, तो व्यक्ति फिर परेशान हो जाता है। दूसरी बात, स्वावलंबन से हमारी स्किल बढ़ती है, कार्यकुशलता बढ़ती है। जब हम अपना हर काम अपने आप करते हैं तो उस काम में हमारी परफेक्टनेस भी बढ़ती है। और इससे सबसे बड़ी बात, सौहार्द का वातावरण होता है, क्योंकि जब स्वावलंबन की चेतना होती है, सब अपना काम स्वयं करते हैं, तो परस्पर सौहार्द भी रहता है। और सबसे बड़ी बात, शारीरिक स्वस्थता रहती है। श्रम और स्वास्थ्य का बड़ा गहरा संबंध है। तो जो व्यक्ति श्रम करता है, स्वावलंबी होता है, वह शारीरिक दृष्टि से भी स्वस्थ रहता है, और स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। तो ये दो सामाजिक मूल्य हैं, कर्तव्य निष्ठा और स्वावलंबन की भावना। विद्यार्थियों को इन मूल्यों पर भी हमें बताना चाहिए, और कैसे इनका विकास कर सकते हैं उसका अभ्यास भी करवाना चाहिए। इंटेलेक्चुअल वैल्यूज, बौद्धिक मूल्य, क्योंकि आज का युग बौद्धिक युग है, वैज्ञानिक युग है। हर बात तर्क की कसौटी पर यदि खरी उतरती है तभी व्यक्ति उसे स्वीकार करता है। तो बौद्धिक विकास होना भी आवश्यक है। बौद्धिक मूल्य के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण मूल्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बताए। पहला है ट्रुथ, सत्य। सत्य हमेशा बोलना चाहिए, क्योंकि कहा गया सत्यम लोयम मिसारभूयम सत्यम भयवम। सत्य भगवान है, सत्य ही लोक में सारभूत है। गांधी जी ने भी कहा ट्रुथ इज गॉड, सत्य ही भगवान है। और ये नीति वाक्य रहा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रिय। हमेशा सत्य बोलें, प्रिय बोलें, कटु सत्य न बोलें और अप्रिय सत्य भी न बोलें। तो हमें कैसे आप बोलना चाहिए, बोलने का भी एक बड़ा महत्व बताया गया। और सत्य का संबंध केवल बोलने से ही नहीं है, हमारा व्यवहार में क्या है वही हमें बोलना चाहिए। कथनी करनी में हमारी समानता होनी चाहिए। और सत्य के महत्व को बताते हुए यहाँ तक कहा गया कि जो व्यक्ति सत्यवादी होता है उसकी वाक सिद्धि हो जाती है। वो जो कुछ कहता है वैसा वास्तव में घटित हो जाता है। तो सत्य एक बहुत बड़ा मूल्य है और बहुत आवश्यक मूल्य है। तो सत्य के मूल्य को अपनाने के लिए आवश्यक है कि जो झूठ बोलने के कारण है उनसे बचना चाहिए। व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है? झूठ के कारण बताए गए, क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि झूठ बोलने के कारण है। तो यदि इन कारणों को हम अवॉइड करते चले जाएं तो हमारे भीतर सत्यनिष्ठा पनप सकती है, हम सत्यवादी बन सकते हैं। दूसरा है रिकॉन्सिलिएशन, यानी समन्वय की भावना। जहां अनेक तरह के लोग रहते हैं, अनेक विचार वाले लोग रहते हैं, वहां पर संघर्ष होना स्वाभाविक है। और जब व्यक्ति के भीतर समन्वय की भावना नहीं होती तो संघर्ष उग्र हो जाता है, और संघर्ष व्यक्ति के बुद्धि का ह्रास करता है। यद्यपि संघर्ष ही जीवन है, जीवन में संघर्ष आने चाहिए, लेकिन यदि अननेसेसरी व्यक्ति संघर्ष मोल लेता रहता है, छोटी छोटी बातों में संघर्ष मोल लेता रहता है, तो उससे उसकी बुद्धि का ह्रास होता है। और जैन दर्शन तो ये मानता है कि प्रकृति का नेचर है, यहाँ हर विरोधी तत्व एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो विरोधी तत्व, विरोधी विचार यदि एक साथ रह सकते हैं तो हम विरोधी लोग एक साथ क्यों नहीं रह सकते? हमारे शरीर में भी हम देखें तो यहाँ पर जब शरीर का निर्माण होता है तो वहाँ प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, खनिज भी है, विटामिन भी हैं, लवण भी हैं, न जाने कितने तत्व मिलकर के शरीर बनता है। ये सब तत्व परस्पर विरोधी हैं, लेकिन फिर भी सब मिल करके हमारे जीवन को स्वस्थ बनाए रखते हैं। तो समन्वय भी एक ऐसा मूल्य है जो हमारे बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है। इसे भी हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है सेक्युलर हार्मनी, यानी संप्रदाय निरपेक्षता। 2 शब्द हैं, धर्म और संप्रदाय। धर्म आत्मा की शुद्धि है और संप्रदाय उस आत्मा की शुद्धि में निमित्त बनने वाले जो संस्थान हैं वे संप्रदाय कहलाते हैं। दोनों का अपना महत्व है।
आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक एग्जाम्पल से धर्म और संप्रदाय को समझाया कि धर्म फल के गूदे के समान है और संप्रदाय छिलके के समान है। दोनों की इंपॉर्टेंस है। फल की सुरक्षा यदि करना है तो छिलका भी आवश्यक है। यदि छिलका न हो तो केवल फल बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकता, वो खराब हो जाएगा। लेकिन मूल खाने की चीज है, वो फल है, छिलका खाने का नहीं है। छिलका मात्र सुरक्षा के लिए है। तो वैसे ही जो धर्म है वह तो फल के गूदे के समान है और संप्रदाय केवल उस छिलके के समान है। तो हमें गूदे को महत्व देना है, छिलके को भी महत्व देना है, लेकिन कितना किसको देना है इसका विवेक हमें आवश्यक है। आज हम धर्म को तो गौण करते जा रहे हैं और संप्रदाय को महत्व देते जा रहे हैं। इसीलिए आज इतनी सांप्रदायिक कट्टरता जो बढ़ रही है और बहुत सारी समस्याएं जो पैदा हो रही है, उसका मूल कारण यही है कि हमने धर्म को गौण कर दिया और संप्रदाय को मुख्य मान लिया। तो सांप्रदायिक निरपेक्षता की भावना हमारे भीतर होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम संप्रदाय से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम धर्म का भी सही ढंग से आचरण नहीं कर सकते हैं। और चौथा जो बौद्धिक मूल्य बताया गया वह है ह्यूमन इंटेग्रिटी, यानी मानवीय एकता। हम सब मानव हैं, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मानव मानव को बांटा जा रहा है। ब्राह्मण परंपरा में ये कहा गया कि व्यक्ति जन्म से जाति से महान होता है। कोई यदि ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है तो वह ज्यादा महान है। और वहां पर तो ये बताया गया कि जो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होता है वो ब्राह्मण कहलाता है, जो भुजा से उत्पन्न होता है वो क्षत्रिय कहलाता है, जो जांघ से उत्पन्न होता है वह वैश्य कहलाता है, और जो पैरों से उत्पन्न होता है वो शूद्र कहलाता है। तो उत्पत्ति स्थान के आधार पर व्यक्ति को ऊंच और नीच माना गया। ब्राह्मण चूंकि ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होता है इसलिए उसे सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया, और शूद्र जो कि पैरों से उत्पन्न होता है इसलिए उसे निम्न कोटि का माना गया। लेकिन जैन दर्शन में ये कहा गया कि हमें इसके आधार पर इंसान को बांटना नहीं चाहिए। हर मानव मानव है, एक्का मनुष्य जाई, मानव जाति एक है। ये व्यवस्था हमने अपनी सुविधा के लिए की कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, ये हमने सुविधा के लिए की है। बाकी जैन दर्शन तो ये मानता है कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैश्य और शूद्र होता है। तो काम के आधार पर किसी को ऊंच नीच मानना ये एक मानवीयता नहीं है, एक बौद्धिकता नहीं है। तो इसलिए मानवीय एकता का विकास भी हमारे भीतर होना चाहिए। तो इंटेलेक्चुअल वैल्यूज ये 4 बताए गए: सत्य, समन्वय, संप्रदाय निरपेक्षता और मानवीय एकता। मेंटल वैल्यूज की यदि हम बात करें तो मानसिक मूल्य 2 हैं, जिसमें पहला है मानसिक संतुलन। हमारा मन जिसका मुख्य कार्य है स्मृति, कल्पना और चिंतन। यदि हमारा मन व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की स्मृति और व्यर्थ की कल्पनाएं करता रहता है तो उससे मेंटल बैलेंस खत्म होता है। और यदि हमारा मन सम्यक प्रवृत्ति करता है, सही चिंतन, सही कल्पना, सही स्मृति करता है, तो उसका मानसिक संतुलन बना रहता है। तो मन को स्ट्रांग बनाने के लिए, मेंटल बैलेंस के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अननेसेसरी फालतू बातें न सोचें। मानसिक असंतुलन के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यदि व्यक्ति को आवेश बहुत आता है तो भी वह अपना मेंटल बैलेंस नहीं रख सकता है। यदि कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है तब भी हमारा मेंटल बैलेंस खंडित हो जाता है। या व्यक्ति को स्ट्रेस बहुत है, निराशा बहुत है, तो ये भी हमारे मेंटल बैलेंस को कमजोर करते हैं। तो मानसिक मूल्य के अंतर्गत हमारा मानसिक संतुलन हर परिस्थिति में कैसे बना रह सके, ये रखना बहुत जरूरी है। और दूसरा जो मानसिक मूल्य है वो है पैशंस, यानी धैर्य। आज सबसे बड़ी कमी यदि है तो वो है धैर्य की। पैशंस नहीं है, काम फटाफट चाहिए। यदि कहीं थोड़ा सा भी विलंब हो जाता है तो हमारे भीतर धैर्य नहीं है। और इसलिए बहुत बार देखते हैं कि धैर्य के अभाव में जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है। व्यक्ति बीमार होता है, तत्काल डॉक्टर के पास जाएगा, पैशंस नहीं है कि एक दिन तो कम से कम घर का कोई ट्रीटमेंट कर लें,
ठीक हो जाएं। डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर दवा देगा, 5 दिन का कोर्स दिया है, 1 दिन दवाई ली, यदि ठीक नहीं लग रहा है तो इतना धैर्य नहीं है कि हम 5 दिन का पूरा कोर्स करें। हम तत्काल डॉक्टर साहब से कहेंगे कि भी आपका दवा तो कोई काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर कहेगा भी 5 दिन लो फिर काम करेगा, ऐसे कैसे काम करेगा? तो ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, हम डॉक्टर बदल लेंगे। तो इस प्रकार से जब धैर्य नहीं होता है व्यक्ति के जीवन में, तो वो कोई भी काम पूर्णता के साथ नहीं कर सकता, बात बात में अधीर हो जाता है, और अधीर व्यक्ति कभी भी कोई लाइफ में काम नहीं कर सकता है। तो ये 2 मानसिक मूल्य हैं, मानसिक संतुलन और धैर्य, इनका विकास भी आवश्यक है। फिर चौथा जो मूल्य है वो है मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्य। और नैतिक मूल्य के अंतर्गत 3 मूल्य मुख्य रूप से बताए गए: ऑनेस्टी, कंपैशन एंड को एग्जिस्टेंस। ऑनेस्टी यानी प्रामाणिकता, एक बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है। हर व्यक्ति को प्रामाणिक जीवन जीना चाहिए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अप्रामाणिकता की कोई सीमा नहीं, बात बात में व्यक्ति झूठ बोलता है। प्रामाणिकता केवल वाणी से ही नहीं होती, प्रामाणिकता वचन की होती है, अर्थ की प्रामाणिकता भी होती है और व्यवहार की प्रामाणिकता भी होती है। वचन की प्रामाणिकता का मतलब है कि जैसे कहा जाता है कि प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए। किसी को यदि हमने वचन दे दिया है, प्रण लिया है, कुछ संकल्प किया है, तो हमें उस वचन को पूरा करना चाहिए। हमें ऐसे नहीं कि कहने के टाइम तो हमने कह दिया, लेकिन अब हमारा कुछ स्वार्थ है तो हम अपने वचन से मुकर जाएं। तो ये वचन की प्रामाणिकता होती है। अर्थ की प्रामाणिकता का तात्पर्य है कि हम मान लीजिए कहीं पर काम करते हैं, सरकारी काम है, सरकार से हमको बहुत सुविधाएं मिली हुई हैं क्योंकि हम सरकारी काम कर रहे हैं, लेकिन उन सुविधाओं का हम व्यक्तिगत समय में उपयोग न करें। और ऐसे महापुरुष हुए हैं, हमने देखा है, सुना है कि वे जब अपने सरकारी काम में व्यस्त होते थे तब उन सुविधाओं का उपयोग करते थे, लेकिन जब अपना व्यक्तिगत काम वे कर रहे होते थे तो अपने व्यक्तिगत सुविधाओं का वो उपयोग करते थे। तो ये अर्थ की प्रामाणिकता है। मान लीजिए आपको गाड़ी मिली हुई है सरकार की तरफ से और आपको अपने कहीं व्यक्तिगत काम से जाना है, तो उस समय यदि आप उस गाड़ी का प्रयोग करते हैं तो ये आपकी अप्रामाणिकता है, अर्थ की अप्रामाणिकता है। इसी तरीके से व्यवहार की प्रामाणिकता होनी चाहिए कि हमारा व्यवहार इतना प्रामाणिक हो कि सबके मन में एक विश्वास जमे कि ये व्यक्ति इतना प्रामाणिक है, ये कुछ भी करेगा वो सही ही करेगा। तो हमारे व्यवहार को देख करके भी हमारी प्रामाणिकता की छाप पड़ती है। दूसरा जो नैतिक मूल्य है वो है कंपैशन यानी करुणा की भावना। आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे करुणा के स्रोत सूख रहे हैं, हमारे भीतर संवेदनशीलता नहीं है। हम देखते हैं हमारा पड़ोसी तड़प रहा है, उसे हमारे सहयोग की जरूरत है, लेकिन हमारे भीतर संवेदनशीलता नहीं, इसलिए उसे तड़पता हुआ छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो करुणा का मतलब कि जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, हम दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें। कोई भूखा है तो उसे रोटी दे दी, किसी के पास कोई जरूरत है सहयोग की, उसका सहयोग कर दिया। तो इस तरीके से करुणा भी 2 प्रकार की होती है। लौकिक करुणा जहां हम इस तरीके का सहयोग करते हैं, भूखे को भोजन दे दिया, प्यासे को पानी दे दिया, जरूरतमंद को जो भी आवश्यकता है वो दे दिया, तो वो एक प्रकार की लौकिक करुणा है। और लोकोत्तर करुणा का मतलब होता है कि हम अपनी कोई भी प्रवृत्ति से किसी को कष्ट न दें, उनके प्रति उनके विकास की हम मंगल कामना करें, तो ये हमारी लोकोत्तर करुणा है। और इसके साथ साथ तीसरा जो मॉरल वैल्यूज है वो है को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस का मतलब सह अस्तित्व की भावना। दुनिया का ये नियम है कि दुनिया में हर पदार्थ में 2 विरोधी तत्व एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। 2 नहीं, अनेक विरोधी तत्व एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो जब दुनिया के हर पदार्थ में विरोधी तत्व एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो हम 2 विरोधी विचार वाले एक साथ क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकते? क्योंकि दुनिया में 2 विरोधी तत्व साथ साथ चलते हैं। जहां सुख है वहां दुख है, जहां लाभ है वहां हानि है, जहां जन्म है वहां मृत्यु है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। जिस समय व्यक्ति जन्म लेता है उसी समय से मृत्यु भी निश्चित होती रहती है। आप देखिए हमारे शरीर में खरबों कोशिकाएं हैं और कहा जाता है कि प्रति सेकंड 5 करोड़ कोशिकाएं मर रही हैं, तो उसी समय में 5 करोड़ नई कोशिकाएं जन्म भी ले रही हैं।
तो मृत्यु और जन्म ये सब दोनों साथ साथ चलते हैं। तो जहाँ प्रकृति का ये नियम है कि हर जगह विरोधी तत्व साथ रहते हैं, कोएग्जिस्ट रहते हैं, शांति से रहते हैं, तो वहाँ यदि हम दो परस्पर विरोधी विचार वाले लोग शांति से रहें तो आपत्ति कहाँ आती है। तो इन सब मूल्यों की प्रशिक्षण शिक्षण विद्यार्थी को देना आवश्यक है। और पांचवा जो मूल्य है वो है स्पिरिचुअल वैल्यूज। और स्पिरिचुअल वैल्यूज के अंतर्गत 5 मुख्य रूप से मूल्य बताए गए। डिटैचमेंट यानी अनासक्ति, टॉलरेंस यानी सहिष्णुता, मॉडेस्टी यानी मृदुता, फियरलेसनेस यानी अभय, और सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मानुशासन। तो डिटैचमेंट यानी अनासक्ति, ये बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक मूल्य है। यदि हमारे भीतर आसक्ति है तो हम आध्यात्मिक नहीं बन सकते। और जहां आसक्ति है, राग द्वेष है, वहां व्यक्ति सुख की ओर नहीं दुख की ओर प्रस्थान करता है, क्योंकि आसक्ति सबसे बड़ा दुख का कारण है। और आपने देखा होगा, सुना होगा कि भंवरा जो काठ को छेद करके बाहर निकल सकता है, लेकिन वो कमल के फूल में आसक्त हो जाता है, और कमल की पत्तियां कितनी सॉफ्ट होती हैं, उसके भीतर वो अपने आप को बंद कर देता है और वहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से टॉलरेंस एक आध्यात्मिक मूल्य है, सहिष्णुता। जिस व्यक्ति के भीतर सहिष्णुता नहीं होती वो अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा, सहन करो सफल बनो। टॉलरेंस, शारीरिक सहिष्णुता होनी चाहिए, क्योंकि शरीर है वहाँ कभी रोग हो जाते हैं, कभी और कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सर्दी गर्मी भूख प्यास अनेक परिस्थितियां इस शरीर के सामने आ सकती हैं। तो हमारी सहिष्णुता हो, शारीरिक सहिष्णुता हो, मानसिक सहिष्णुता हो। किसी ने हमें कुछ भी कह दिया, गलत कह दिया, इंसल्ट कर दी, हमें अच्छा नहीं लगा, प्रतिकूल कोई बात कह दी, उस समय में हमारा टॉलरेंस पावर हो, हम मानसिक स्तर पर भी सहन कर सकें, और भावनात्मक स्तर पर भी कोई भी नेगेटिव इमोशंस यदि परिस्थितिवश हमारे भीतर पैदा हो जाए तो हम उसे विफल कर सकें। तीसरी बात है मृदुता यानी विनम्रता। ये बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक मूल्य है, क्योंकि विनम्र व्यक्ति ही आध्यात्मिक दिशा से आगे बढ़ सकता है और व्यावहारिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता है। चौथा जो मूल्य है स्पिरिचुअल वैल्यूज, वो है अभय, क्योंकि जब तक व्यक्ति भयभीत होगा वो कभी भी किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता है। और साधना की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से अभय को बहुत महत्व दिया गया। और सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मानुशासन, निज पर शासन फिर अनुशासन। आज हर व्यक्ति दूसरों को अनुशासित करना चाहता है। टीचर शिष्य को अनुशासित करना चाहते हैं, पिता बेटे को अनुशासित करना चाहता है, नेता अपनी प्रजा को अनुशासित करना चाहती है, लेकिन खुद पर अनुशासन नहीं रखते। तो सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो एक आत्म विकास का बहुत बड़ा माध्यम है। तो जीवन विज्ञान के अंतर्गत जो मूल्यों की बात की जाती है वो केवल भौतिक स्तर पर नहीं की जा सकती, हमारा जीवन एज ए होल अच्छा बने इस दृष्टि से उनमें बात की जाती है। लेकिन प्रश्न होता है कि मूल्यों की चर्चा करने से क्या मूल्यों का विकास हमारे जीवन में हो जाएगा। बहुत बार हमने सुना कि लाइफ में सत्य होना चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, पर क्या होनी चाहिए कहने से हमारे भीतर उन चीजों का विकास हो जाएगा? नहीं। उसका विकास कैसे हम कर सके? तो प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत जो अनुप्रेक्षा का प्रयोग बताया जाता है वह मूल्यों के विकास की एक प्रक्रिया है। मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा अनुप्रेक्षा के बारे में भी आपको बताऊं। अनुप्रेक्षा का मतलब क्या होता है कि जो कुछ हमने सच्चाई को जाना है उसके बारे में बार बार चिंतन करना, या जिस वैल्यूज को हम डेवलप करना चाहते हैं, जिस मूल्य को हम डेवलप करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, उस मूल्य का बार बार चिंतन करना। बार बार यदि हम चिंतन करते हैं तो वह मूल्य हमारा विकसित होता है। तो अनुप्रेक्षा एक प्रकार से ब्रेन वॉशिंग की प्रक्रिया है। हमारे दिमाग में जो नेगेटिविटी भरी हुई है उस नेगेटिविटी को हटा करके वहां पॉजिटिव चीज को रखने की एक प्रक्रिया यदि कोई है तो वो है अनुप्रेक्षा। आप जानते हैं कि हमारे मन के 3 स्तर हैं, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन यानी हम जो वर्तमान में एक्टिविटीज कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, ये सारा हमारा चेतन मन काम कर रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं वो हमारी पूरी नहीं होती, वो अवचेतन मन में चली जाती है, वहां पड़ी रहती हैं। और अचेतन मन हमारे मन का वो स्तर है जहां कई कई जन्मों के संस्कार संग्रहित होते हैं।
तो मन के ये 3 स्तर हैं। तो यदि किसी मूल्य का विकास यदि हमें करना है, तो उस मूल्य को हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक भेजें। कॉन्शियस माइंड तक जो बात रहती है वो कभी भी लाइफ में पूरी नहीं होती है। हमारा कॉन्शियस माइंड कहता है कि हाँ ये कर देंगे। उससे कहो कि यदि तुम्हें प्रामाणिक रहना है, कोई भी सिचुएशन आए झूठ नहीं बोलना है, हमारा कॉन्शियस माइंड तत्काल उसे एक्सेप्ट करेगा कि ठीक है मैं अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन जैसे ही सिचुएशन आएगी वो झूठ भी बोल देगा। लेकिन इस मैसेज को यदि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक भेज दें, अवचेतन मन तक भेज दें कि कैसे भी सिचुएशन आए तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड यदि इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो धीरे धीरे हमारे भीतर ऐसा चेंजेस ला देता है, हमारे सिक्रेशन में ऐसा परिवर्तन आ जाता है, श्राव ऐसे बन जाते हैं कि कैसी भी परिस्थिति आए वो व्यक्ति फिर झूठ नहीं बोलता है। तो अनुप्रेक्षा एक प्रकार से हमारे मैसेज को अवचेतन मन तक भेजने की प्रक्रिया है। अनुप्रेक्षाएं भी 2 प्रकार की होती हैं। कुछ अनुप्रेक्षाएं ऐसी होती हैं जो इटर्नल ट्रुथ है, अनित्य, अशरण, एकत्व, उनके लिए हम करते हैं। और कुछ अनुप्रेक्षाएं ऐसी होती हैं जो हमारे आंतरिक गुण हैं, उनको विकसित करने के लिए हम करते हैं। तो अभी मैंने जो 16 मूल्य आपको बताए, उनके लिए हम अनुप्रेक्षा भी करते हैं। अनुप्रेक्षा कैसे करें? उसके लिए सबसे पहले जिस मूल्य को हमें विकास करना है उसका एक गोल, एक लक्ष्य हम निर्धारित करें। फिर अपने लक्ष्य पर सेकंड स्टेप पर हम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाएं, एकाग्र बन जाएं, दूसरा कोई विचार नहीं। और तीसरे स्टेप पर हम उस लक्ष्य के साथ अपने आप को तादात्म्य अनुभव करें, उसके साथ तादात्म्य की अनुभूति करें। और चौथे स्टेप में हम ये अनुभव करें कि वो लक्ष्य हमें प्राप्त हो चुका है। तो अनुप्रेक्षा की भी एक पूरी प्रोसेस है। जब हम अनुप्रेक्षा करते हैं तो सबसे पहले सीधे बैठ करके 2 मिनट तक महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करते हैं। फिर 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग यानी लंबे श्वास का प्रयोग करते हैं। 5 मिनट रिलैक्सेशन का प्रयोग करते हैं। और फिर जो मूल्य हमें विकसित करना है उसकी अनुप्रेक्षा करते हैं। जैसे कर्तव्य निष्ठा है, कर्तव्य निष्ठा को हमें विकसित करना है तो हम ये अनुप्रेक्षा करेंगे कि आई विल रिमेन अलर्ट इन माई ड्यूटी, आई विल प्रैक्टिस टू डिसिप्लिन द नेगेटिव इमोशन दैट ऑब्स्ट्रिक्ट द वैल्यू ऑफ ड्यूटीफुलनेस। यानी मैं अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहूंगी, कर्तव्य में जो भी बाधक तत्व हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करूंगी, कैसे भी सिचुएशन आए मैं अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहूंगी। तो इस तरीके से जो 16 मूल्य मैंने आपको बताए, उन हर मूल्यों की अनुप्रेक्षाएं हैं। उनका प्रतिदिन यदि हम 30 मिनट अभ्यास करें और 2-3 महीने तक अभ्यास करें तो निश्चित रूप से वो मूल्य हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो आज मैंने आपको मुख्य रूप से वैल्यू डेवलपमेंट, मूल्य विकास की जो प्रक्रिया अनुप्रेक्षा है उसके बारे में कुछ बताया। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जीवन विज्ञान के अंतर्गत ये 16 वैल्यूज की चर्चा की, जिसे 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया: सोशल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। और इन वैल्यूज को हम कैसे विकसित करें उसके लिए अनुप्रेक्षा का प्रयोग यदि हम इसको नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से उस मूल्य का विकास हम अपने भीतर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करती हूँ। ओम।